शुभ प्रभात। आप लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि आप लोग सकुशलों में अच्छे होंगे। ओम सूर्याय नमः। यह वीडियो जो है इसरो के एक ऐसे मिशन के लिए जो कि सूर्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। इस मिशन का नाम है आदित्य L1। आदित्य L1 मिशन जो है यह भारत का पहला सौर मिशन है। इससे पहले विश्व के कुछ देश सौर मिशन को लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन यह भारत का पहला सौर मिशन है। इस मिशन के द्वारा हम लोग जिसे भगवान मानते हैं, सूर्य को भगवान मानते हैं, उनके बारे में हम लोग जानकारियाँ इकट्ठे करने के लिए उनके पास जाएंगे। जबकि इससे पहले हम लोग चंद्रयान, जिसे हम लोग मामा कहते हैं, तो उनकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए दक्षिण ध्रुव पर लॉन्च किए थे। तो अब हम लोग जानेंगे इस मिशन के बारे में कि यह मिशन क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। आज की इस वीडियो में हम लोग इस मिशन के शुरुआती चरण से लेकर के जो अंतिम बिंदु है उस तक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि उसके प्रक्षेपणकर्ता कौन है, कहाँ से लॉन्चिंग हुआ या कहाँ जाएगा, क्या जानकारी इकट्ठा करेगा, इसके अंतर्गत कौन कौन से यंत्र काम कर रहे हैं, इन सब के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस मिशन का नाम है आदित्य L1, जो कि सूर्य के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करेगा। इसके प्रक्षेपणकर्ता जो है वह इसरो है, जो कि भारत की एक सरकारी एजेंसी है। इसरो का फुल फॉर्म होता है भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। यह जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इसे दिनांक 2 सितंबर को लगभग 11:50 के आसपास लॉन्च किया गया। इसका लॉन्चिंग व्हीकल जो था, रॉकेट जो था, वह था PSLV C-57। अब बात करेंगे कि इस मिशन के डायरेक्टर कौन है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ है, जबकि इस मिशन के डायरेक्टर बीजू SR है और वहीं जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वह है निगर साजी। अब बात करेंगे कि इसका जो लक्ष्य बिंदु है, यानी कि यह कहाँ जाएगा। जैसे कि अभी कुछ समय पहले चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था, तो इसी प्रकार यह कहाँ पर जाएगा। तो यह L1 पॉइंट पर जाएगा। तो L1 पॉइंट क्या है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो L1 पॉइंट पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित एक ऐसा बिंदु या स्थिति है जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित हो जाता है और जिससे अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है। इससे वहाँ पर सैटेलाइट के लिए जो ईंधन की खपत होती है वह कम हो जाती है। यह जो बिंदु है इसका L1 यानी जो लैग्रेंज पॉइंट है, इसका नाम लैग्रेंज इसलिए रखा गया क्योंकि एक गणितज्ञ थे जिनका नाम लुई लैग्रेंज था, तो उनके सम्मान में इस पॉइंट का नाम लैग्रेंज पॉइंट रखा गया। अब बात करेंगे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कितने लैग्रेंज पॉइंट हैं। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं। ठीक, अब जो है इसका उद्देश्य क्या है। ये जो आदित्य L1 मिशन लॉन्च किए गए, तो इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य सूर्य के वायुमंडल में जो होने वाले परिवर्तन हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करना, वहाँ पर जो तूफानें उठती हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करना, और सूर्य का जो तापमान बदलते रहता है तो वह किस आधार पर बदलते रहते हैं, इन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका अनुमानित लागत कितना है। तो इसका अनुमानित लागत लगभग 378 करोड़ रुपए है। अब बात करेंगे कि सूर्य के बारे में कि जिसके लिए ये मिशन जा रहा है वह क्या है। ठीक, तो सूर्य क्या है। सूर्य सौर मंडल का केंद्र बिंदु है, जो कि जिसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। इसे आग का गोला भी कहा जाता है। इसके द्वारा जितने भी ग्रह हैं वह सभी प्रकाशित होते हैं। यह उन सभी ग्रहों के लिए प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत है। अब सूर्य जो प्रकाश है वो कैसे उत्पन्न करता है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो सूर्य के अंदर हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकीय संलयन से हीलियम की उत्पत्ति होती है। उस हीलियम के द्वारा प्रकाश और ऊष्मा की उत्पत्ति होती है,
जिससे सभी ग्रह प्रकाशित होते हैं। अब बात करेंगे सूर्य के सतह को कितने भागों में बांटा गया है। तो सूर्य के सतह को 3 भागों में बांटा गया। पहला जो अंदर से जाएंगे, केंद्र से बाहर की ओर जब बढ़ेंगे तो पहले आएगा फोटोस्फीयर, उसके बाद क्रोमोस्फीयर, उसके बाद कोरोना। फोटोस्फीयर का हिंदी नाम होता है प्रकाश मंडल। यह सूर्य के सबसे निचली परत होती है जिसे हम लोग देख पाते हैं। यहीं पर सूर्य का जो धब्बा होता है वो दिखलाई पड़ता है और इसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात करेंगे क्रोमोस्फीयर यानी वर्णमंडल की। तो यह प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर और कोरोना के बीच स्थित एक परत है जहाँ पर लाल रंग की चमक उत्पन्न होती है। अब जो नेक्स्ट भाग है वह है कोरोना। यह सूर्य की बाहरी सतह होती है जिसे हम पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय देख पाते हैं और इसका तापमान अधिकतम 10 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात करेंगे कि जो आदित्य L1 मिशन जो लॉन्च हुआ है 2 सितंबर के दिन, तो इसमें कितने यंत्र गए हैं, कितने पेलोड गए हैं। तो इसमें 7 पेलोड गए हैं और ये सभी पेलोड भारत में ही निर्मित हुए हैं, यानी कि ये स्वदेश निर्मित हैं। तो अब इनको क्रमवार जानेंगे। पहला जो था वह है VELC यानी विजुअल इमेशन लाइन कोरोनोग्राफ। इसका निर्माण करता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु है, सह इसरो यानी इसरो के साथ में ये निर्माण किया गया है। इसका काम है सोलर कोरोना और कोरोना लेंस इंजेक्शन की गति का अध्ययन करना। जो पहला है वह है VELC पेलोड यानी कि विजुअल इमिशन लाइन कोरोना ग्राफ। इसका निर्माण करता जो है वह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो कि बेंगलुरु में स्थित है। यह इसरो के साथ इस पेलोड को निर्माण किया है, डेवलप किया है। इसका जो काम है वह है सूर्य के जो कोरोना है, सोलर कोरोना और कोरोना मास इंजेक्शन, इनकी गति का यह अध्ययन करेगा। दूसरा पेलोड है जो वह है सोलर अल्ट्रा वायरलेस इमेजिंग टेलीस्कोप यानी SUIT सूट। इसका निर्माण करता जो है वह इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स पुणे। यह इसरो के साथ इसने भी इस जो सूट था उसको डेवलप किया है। अब सूट का काम क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो सूट का जो काम है वह है सोलर फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की तस्वीर लेगा और उनके बारे में जो सोलर रेडियंस है उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा और इसरो के पास भेजेगा। अब हम लोग बात करेंगे आदित्य L1 मिशन के तीसरे पेलोड के बारे में। तीसरा पेलोड जो है वह एस्पेक्स, जिसका फुल फॉर्म होगा आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, जिसका निर्माण करता है फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद। अब बात करेंगे चौथा, जिसका जो नाम है वह पापा, यानी इसका फुल फॉर्म होगा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, इसका निर्माण करता है स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। जो एस्पेक्स है और पापा, इन दोनों का काम है सोलर विंड और एनर्जी पार्टिकल्स का अध्ययन, स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का भी अध्ययन। अब हम लोग बात करेंगे पांचवें पेलोड के बारे में। उसका नाम है सोलेक्स, जिसका फुल फॉर्म होगा सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, इसके निर्माण करता है UR राव सैटेलाइट केंद्र बेंगलुरु। इसका काम है विस्तृत एक्सरे एनर्जी रेंज से सूर्य एक्सरे फ्लेयर्स का अध्ययन करना। अब बात करेंगे छठे पेलोड के बारे में। छठा पेलोड जो है वह है हेलियोस, जिसका फुल फॉर्म होगा हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसका निर्माण करता भी UR राव सैटेलाइट केंद्र बेंगलुरु है। इसका भी काम सेम जो सोलेक्स था उसी के समान है। यह भी सोलर एक्सरे रेंज से जो सोलर एनर्जी निकलती है उसके बारे में अध्ययन करेगा।
अगला और अंतिम पेलोड है मैग्नेटोमीटर पेलोड। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है मैग्नेट, यानी कि यह जो L1 पॉइंट पर ग्रहों के बीच मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उनके बीच में यह अध्ययन करेगा। ये हमारे थे आदित्य L1 में लगे हुए पेलोड। अब बात करेंगे कि आदित्य L1 जो है वह पृथ्वी की कक्षा से बाहर भेजे जाने वाला 5वां भारतीय मिशन था। टोटल जो भारत के द्वारा 4 मिशन ऐसे भेजे जा चुके हैं जो कि पृथ्वी की कक्षा से बाहर स्थापित हुए हैं, जिसमें पहला था चंद्रयान प्रथम जो कि 2008 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद दूसरा था मॉम मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे मंगल ग्रह के लिए भेजा गया था। यह लॉन्च हुआ था 5 नवंबर 2013 को, जबकि चंद्रयान 2 जिसे 22 जुलाई 2019 को चंद्रमा के लिए भेजा गया था। और चौथा जो था वह था चंद्रयान 3, जिसे इसी वर्ष 2023 में ही 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था और वह 23 अगस्त को सफलतापूर्वक अपने कार्य को संपादित करने के लिए जो लैंडिंग था वह दक्षिणी ध्रुव पर किया था। और जो 5वां है वह है आज का जो 2 सितंबर का आदित्य L1 मिशन। तो आज ये आदित्य L1 मिशन जो है वह 2 सितंबर को सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है। अब यह 4 महीने बाद सूर्य के पास जो है L1 पॉइंट है वहाँ पर जाएगा और वहाँ से वह अपनी आगे की जो कार्रवाई है उसे पूरी करेगा। तो आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारियाँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लिंक को आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ।